पे ना आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, जरा गौर से देखें। आप इस तस्वीर को देखकर क्या समझें, आपको क्या समझ आया? आप शायद ये समझेंगे कि ना एक पिज्जा पार्टी हो रही है, एक मर्द बैठा हुआ है, दो उसके बच्चे हैं, तो दो उन्होंने पिज्जे मंगवाए हुए मजे कर रहे हैं। लेकिन यही तस्वीर आप ना किसी क्रिप्टो ट्रेडर जो बिटकॉइन की ट्रेड करता है ना उसको दिखाए, वो इस तस्वीर को देखकर हिल जाएगा और इस तस्वीर को देखकर ना वो एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान आपको सुनाएगा कि हुआ क्या। तो जो तो इस तस्वीर को देखकर समझ गए तो वो तो समझ गए, लेकिन जो इस तस्वीर को देखकर मामला नहीं समझे उनके लिए मैं स्टोरी अर्ज कर दूं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि 2010 में आज से तकरीबन 16 साल पहले ये शख्स जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इसके पास 10,000 बिटकॉइन थे। इसने 10,000 बिटकॉइन दिए। ये वो पहला शख्स है दुनिया का जिसने बिटकॉइन के साथ खरीदारी की थी। इसने 10,000 बिटकॉइन दिए और 10,000 बिटकॉइन देकर जो ना ये जो आप पिज़्ज़े देख रहे हैं ना, ये पिज़्ज़े इसने मंगवाए और खा लिए। आज 16 साल गुजरने के बाद इंटरनेट की दुनिया का सबसे काबिल अफसोस और काबिल तरस शख्स इसको समझा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है कि यार अगर इसने उस वक्त जरा सब्र किया होता और ये जो 10,000 बिटकॉइन इसके पास थे इसने उसको संभाला होता, उनको महफूज किया होता, तो आज की डेट में 2026 में ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स होता। क्योंकि बिटकॉइन आज इस वक्त उसकी कीमत जो है ना $80,000 तक पहुंच गई है और ये $1,26,000 से नीचे आया। अब जो है ना 80,000 81,000 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। तो दुनिया कहती है सबसे जो है ना काबिल तरस काबिल रहम शख्स ये है, सबसे अफसोस वाला, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है ना, वो ये शख्स है। इसकी कहानी और स्टोरी पढ़ के सुन के मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक वो हदीस याद आती है कि जी ये जी बेटी है मेरी माशाल्लाह, ये बस जिद कर रही थी तो इसको बस इग्नोर कीजिएगा। तो ये भी आना चाह रही थी तो आगे चले। अच्छा, तो हम वो स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। तो रसूलुल्लाह की मुझे वो हदीस याद आ जाती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलस और सबसे गरीब शख्स वो होगा जो क़यामत वाला दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, नेकियां ही नेकियां। अता की रिवायत में आता है कि जब लोग देखेंगे ना उसकी नेकियों की तरफ तो लोग अंदाजा लगाएंगे कि यार ये पक्का जन्नती, पक्की जन्नत जो है ना इसके लिए कन्फर्म है, क्योंकि इतनी बड़ी नेकियां, इतनी ज्यादा इसके पास नेकियां। लेकिन होगा ये कि उसने दुनिया में रहते हुए कुछ लोगों का दिल दुखाया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी के साथ नाजायज ज्यादती की होगी, किसी के साथ जुल्म किया होगा। वो सारे लाइनों में खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह आज हमें इंसाफ चाहिए, आज इसने जो दुनिया में रहते हुए हमारे ऊपर जुल्म किया था, ज्यादती की थी, हमारा हक खाया था या हमारी जमीन को दबाया था, या अल्लाह आज हमें इंसाफ चाहिए। लो जी, वो नेकियां जो हजारों जो है ना पहाड़ों की तादाद में उसके पास मौजूद थी, वो उसके हिस्सादारों के दरमियान बांटनी तकसीम जो है शुरू हो जाएगी। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी नेकियां जो हजारों की तादाद में लेकर आया था, पहाड़ों की मानद उसकी नेकियां नजर आ रही थी। तो क्या हुआ, उसकी सारी नेकियां जो है खत्म हो गई, लेकिन हिस्सादार बाकी है, जिसमें दोनों दुनिया में रहते हुए जिनका उसने दिल दुखाया था, दुनिया में रहते हुए उसने लोगों को तंग किया था, जुल्म ज्यादती की थी, लोग अभी भी बाकी लाइनों में, लेकिन जो है ना उसके पास नेकी खत्म हो गए। अब लोगों के गुनाह उसके सर पर डालने शुरू हो गए, लोगों के गुनाह उसके सर पे डाले जाएंगे। अब क्या हुआ, जो लोग अंदाजा लगा रहे थे ना यार ये पक्का जन्नती है, अब लोग सारे के सारे डरना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो मामला ही सारा उलट हो गया, ये तो नेकियों के अंबार लेकर आया था, लेकिन अंबार की वजह अब इसके सर के ऊपर गुनाहों के बोझ और गुनाहों के अंबार इसके सर पे आ गए हैं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसको इसी हालत में जो है ना घसीट कर जहन्नम के गड्ढे के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरी उम्मत का सबसे गरीब, काबिल तरस और काबिल अफसोस शख्स वो ये है। हम तो इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में इस शख्स को समझते हैं ना कि जिसके पास यार एक वक्त था कि बिटकॉइन थे, अगर वो इनको संभालता, अगर वो उनकी कदर करता, उनको महफूज रखता, तो 16 साल के बाद वो मिलियनर हो जाता और उसके पास अरबों डॉलर उसके पास होते। हम कहते हैं यार कितना अफसोस इस शख्स की जिंदगी पर, और वो शख्स अभी अपने आप पर अफसोस करता है कि काश यार मैं उस वक्त पिज़्ज़े ना खाए होंगे तो आज मैं भी जो है ना अरबपति होता। नहीं, दुनिया के एतबार से तो चलो उसके पास मौका है, वो मजीद जो है ना बिटकॉइन खरीद लेगा, 1000 बात उसने ऊपर ही जाना है, लेकिन जो है ना जो आखिरत का मुफलिस और गरीब है ना, आखिरत का जो अफसोस है वो इस दुनिया के अफसोस से कहीं ज्यादा बढ़ के इसमें। इसलिए जहां पर हमें ये कहानी और स्टोरी हमें ये दर्ज देती है कि दुनिया में रहते हुए सही वक्त पर सही फैसला करना ये एक कमाल की खूबी है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वहां पर हमें ये भी दर्ज देती है कि अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी हमें फिक्र करनी चाहिए, कि आखिरत का भी कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की नजर में काबिल अफसोस और काबिल रहम तरीन शख्स हम बन जाए। नहीं, अपनी नेकियां भी करें और नेकियां करके उन नेकियों को संभालने की भी कोशिश करें। अल्लाह हमारी नेकियों की हिफाजत फरमाए।